नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ होता क्या है, ये आईवीएफ कैसे किया जाता है और आईवीएफ किन पेशेंट्स में हम सजेस्ट करते हैं। तो आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब है फर्टिलाइजेशन हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं। तो आईवीएफ में हम क्या करते हैं, 5 स्टेजेस में हम आईवीएफ डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे हम कपल का इवैल्यूएशन करते हैं और प्री ट्रीटमेंट यानी कि कुछ मेडिसिन जो आपके आईवीएफ सक्सेस के लिए हेल्प करे, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स, कभी कुछ हार्मोनल मेडिसिन देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ आईवीएफ इज इवैल्यूएशन ऑफ द कपल and pre-treatment for IVF. Second step of IVF is ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसका मतलब है कि हम ओवरीज में एग्स डेवलप करने के लिए इंजेक्शंस लगाते हैं। ये इंजेक्शंस गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं जो हमें 10 से 12 दिन तक लगाने पड़ सकते हैं। ये इंजेक्शंस जब हम लगाते हैं तो ओवरीज में जो फॉलिकल्स है वो साइज में बड़े हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर साइज आने के बाद उनमें से मैच्योर एग्स आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम तब उनको फाइनल इंजेक्शन यानी कि ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। तो अब हम थर्ड स्टेप ऑफ आईवीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रिगर के बाद 36 घंटों के बाद हम एग पिकअप का प्रोसीजर प्लान करते हैं। ये एग पिकअप का प्रोसीजर जो है वो आईवीएफ का थर्ड स्टेप है। एग पिकअप प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, आपको जनरल एनेस्थीसिया यानी कि नस में से आपको बेहोशी की दवाई दी जाती है ताकि आपको कोई भी उस समय दिक्कत ना हो, और हम जो वजाइनल अल्ट्रासाउंड का प्रोब है उसके बगल से एक नीडल अंदर डाल के ओवरीज में से फॉलिकल्स एस्पिरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया ओवम पिकअप का प्रोसीजर। अब ये जो एस्पिरेट किया हुआ फ्लूइड है उसमें से एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स को ढूंढ करके उनको सेपरेट करेंगे। फिर इन एग्स को हम देखेंगे कि हमें कितने मैच्योर एग्स आए। फिर है फोर्थ स्टेप ऑफ आईवीएफ जो कि इक्सी यानी कि बाहर एग और स्पर्म को मिलाना। तो हर एक एग में सिलेक्ट करके एक अच्छे स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है जिसे हम इक्सी कहते हैं। तो ये स्टेप शरीर के बाहर हो रहा है यानी कि लैब में हो रहा है। तो ये फर्टिलाइजेशन हम शरीर के बाहर कर रहे हैं इक्सी के द्वारा। फिर ये इक्सी किए हुए एग्स को हम जो इंक्यूबेटर्स होते हैं उनमें अच्छे कंडीशंस में कल्चर करते हैं। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कितने एग्स फर्टिलाइज हुए। जितने भी एग फर्टिलाइज हुए वो आपके बेबीज बनना स्टार्ट हो गए। तो अब है हमारा फोर्थ स्टेप ऑफ आईवीएफ जो कि लैब में एम्ब्रियोज डेवलप करना। अब ये एम्ब्रियोज लैब में 5 से 6 दिन तक रहेंगे जब तक ये ब्लास्टोसिस स्टेज के लिए डेवलप ना हो जाए। फिफ्थ या सिक्स्थ डे के एम्ब्रियोज जो होते हैं वो ब्लास्टोसिस स्टेज का एम्ब्रियोज होते हैं। ये एम्ब्रियोज डेवलप होने के बाद का जो स्टेप है वो फाइनल स्टेप है आईवीएफ का, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है, एक या दो ब्लास्टोसिस्ट हम यूट्रस के अंदर दोबारा से डिपॉजिट कर देते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है ये बिना एनेस्थीसिया के होता है क्योंकि इसमें कोई भी दर्द नहीं होता। इसलिए ये जो फाइनल स्टेप है आईवीएफ का, एम्ब्रियो ट्रांसफर का, इसके बाद जो एम्ब्रियोज इम्प्लांट होते हैं उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं 15 दिन के बाद, जिसे हम पता चलता है कि आपका आईवीएफ का साइकिल सक्सेसफुल हुआ या नहीं। काफी बार कोई वजह से हमें एम्ब्रियोज सेम साइकिल में ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उन एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम जब पीरियड के बाद यूट्रस प्रिपेयर करके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अगर जिस साइकिल में एग्स बाहर निकाल रहे हैं उसी साइकिल में तैयार हुए एम्ब्रियोज को अगर हम वापस डाल रहे हैं पीरियड आए बगैर, तो उसे हम कहते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो दोनों में सक्सेस रेट अच्छा रह सकता है। आपके केस में क्या बेस्ट है वो आपके एम्ब्रियोज की कंडीशन, आपके यूट्रस की कंडीशन और आपके हॉर्मोन्स देख करके हम डिसाइड करते हैं। तो ये था आईवीएफ का प्रोसीजर। अगर आपको आईवीएफ के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। धन्यवाद।